दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक रखी गई थी, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए, लेकिन गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शिरकत नहीं किए। सभी के मन में सिर्फ यही सवाल था कि क्या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बैठक में शामिल होंगे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। लेकिन हाल ही के दिनों में आपने हेमंत सोरेन का बयान सुना होगा। उनका कहना था कि वो नीति आयोग की बैठक में जरूर शामिल होंगे और बकाया राशि को लेकर जरूर चर्चा करेंगे और केंद्र सरकार से मांग भी करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन भी मौजूद है। मदन से बातचीत करते हैं कि हाल ही के दिनों में हेमंत सोरेन ने बयान दिया था कि वो नीति आयोग की बैठक में जरूर दिल्ली जाएंगे, वहां पर जो बकाया राशि है उस पर चर्चा करेंगे। क्या लगता है क्यों नहीं वो जा पाए? देखिए, जब वो मुख्यमंत्री बने और उसके बाद जब उनका दिल्ली दौरा हुआ तो वो प्रधानमंत्री से भी मुलाकात किए और प्रधानमंत्री से जब मुलाकात कर वो बाहर निकले थे तब वो पत्रकारों ने उनसे बातचीत की थी कि क्या प्रधानमंत्री से आपकी विशेष बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई खास बातचीत नहीं थी, बस एक शिष्टाचार मुलाकात था। और जब पत्रकारों ने ये पूछा कि उनसे आप लगातार ये केंद्र पर आरोप लगाते हैं कि आपके लाखों करोड़ रुपए जो हैं वो बकाए हैं, तो ऐसे में आप क्यों नहीं प्रधानमंत्री से इस विषय पर चर्चा की। तो उन्होंने कहा कि ये अभी एक सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात थी, आगे जब हम नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे तब हम अपनी बात रखेंगे और अपनी समस्याओं को एक तरह से प्रधानमंत्री जी से अवगत कराएंगे नीति आयोग के माध्यम से। तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि नीति आयोग की बैठक में जो है हम जरूर शामिल होंगे। लेकिन अब जो खबरें आ रही है उसमें यह है कि कांग्रेस ने नीति आयोग के बैठक का बहिष्कार किया है। तो ऐसे में झारखंड में भी कांग्रेस और जेएमएम की गठबंधन वाली सरकार है, तो अब ये माना जा सकता है कि अगर प्रधानमंत्री के इस अध्यक्षता वाली बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल नहीं होते हैं तो फिर उनके प्रतिनिधि के तौर पर वित्त मंत्री भी जाते शामिल होते। इससे पहले भी वित्त मंत्री जो है बैठक में शामिल हुए हैं, या फिर कोई अधिकारी भी जाकर के इस बैठक में शामिल हो सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, लगभग 5 से 6 राज्यों के मुख्यमंत्री के नाम ऐसे सामने आए हैं जो इस बैठक में शामिल नहीं हुए। 7 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हुए, जिसमें हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, इसके साथ ही झारखंड, क्योंकि सभी की निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि हाल ही के दिनों में जो बयान दिए थे हेमंत सोरेन ने, तो सभी को लग रहा था कि अगर हेमंत सोरेन नहीं जाएंगे तो वित्त मंत्री शायद जा सकते हैं, सचिव जा सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि चुनाव जो चल रहा था, लोकसभा चुनाव, सभी जो इंडिया गठबंधन के नेता यही बोल रहे थे कि केंद्र सरकार के पास बकाया राशि है, कुछ 1.36 करोड़ का उन्होंने जिक्र किया था। तो क्या अब कैसे अपनी बात को पहुंचाएंगे, क्योंकि हेमंत सोरेन तो खूब बोल रहे थे कि वो जाएंगे इस बैठक में। बिल्कुल, देखिए ये बात जरूर थी कि जिस तरह से अब सरकार के पास वक्त कम बचा है और ऐसे में केंद्र के सहयोग से जरूर काम की रफ्तार को आगे बढ़ाया जा सकता था। केंद्रीय योजनाओं में जो अड़चने आ रही हैं, जो और कुछ मदद की जरूरत थी, तो उसको लेकर के जरूर बातें रखी जा सकती थी। जो राज्य की हिस्सेदारी की बात की हो रही है, जीएसटी के पैसों की हिस्सेदारी की जो बात हो रही है, वो तमाम विषयों पर चर्चा जो है जरूर इस नीति आयोग की बैठक को एक उचित प्लेटफॉर्म माना जाता है कि इसके माध्यम से अपनी सारी बातों को रखा जा सकता है। राज्य और सरकार के बीच जो रिश्ता है, जो व्यापार या फिर जो अन्य चीज़ों को लेकर के जो आपसी संबंध सुधारने की जरूरत होती है, जहां अगर गैर बीजेपी शासित सरकारें हैं या फिर अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार है और राज्य में बीजेपी की सरकार है, तो जो विपक्ष और पक्ष की सरकार होती है उसमें एक आपसी तालमेल बनाने का एक बेहतर जरिया जो है यह नीति आयोग की बैठक हुई है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में जरूर गई थी, हालांकि वो नाराज होकर बाहर निकल गई। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी अब किस साइड है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों ने तो बहिष्कार किया, जो जहां जहां गैर बीजेपी शासित राज्य है, या फिर वहां के मुख्यमंत्री ने बहिष्कार किया जहां पर कांग्रेस के साथ सहयोगी दल अलायंस में है। तो यहाँ पर ममता बनर्जी गई है, क्या संदेश उससे मिल रहा है? देखिए, ममता बनर्जी जब अगर उन इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के साथ होती तो वो आज इस बैठक में नहीं जाती। जरूर बैठक के कुछ विषयों को लेकर के उनकी नाराजगी हुई और उसके बाद जो है वो बाहर निकल गई। तो अब ये माना जा सकता है कि ममता बनर्जी एक न्यूट्रल रास्ते पर चल रही है, अपने आप को एक अलग रास्ते पर देख रही है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन का सपोर्ट अगर वो आगे करती है तो वो अलग बात होगी, लेकिन अभी उनका सपोर्ट जो है नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो बैठक में पहुंची क्योंकि और जो इंडिया गठबंधन के दल थे या फिर जो सरकारें थी उनके मुख्यमंत्री जो हैं वो वहाँ नहीं शामिल हुए। तो इससे अलग जो है ममता बनर्जी को रखा जा सकता है। तो देखिए, नीति आयोग का कांग्रेस ने बहिष्कार किया, उसके बाद सभी के मन
में यही सवाल था कि क्या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बैठक में शिरकत करेंगे, और आपने देखा कि हेमंत सोरेन बैठक में शिरकत नहीं किए, क्योंकि ये माना जा रहा था, हेमंत सोरेन ने खुद बयान दिया था कि जो बकाया राशि है केंद्र सरकार से मांगना है, जिसको लेकर वो बैठक में जाएंगे। अब वो नहीं गए, अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरी ओर जो बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो जरूर इस बैठक में शिरकत की, लेकिन कई विषयों को लेकर जब वो अपनी बात प्रधानमंत्री के समक्ष रख रही थी तब वो नाराज हो गई और बीच में ही, यानी कि बैठक के बीच में ही वो बाहर निकल आए। अब देखने वाली बात होगी कि नीति आयोग से जो कुछ निकलकर सामने आता है उसको किस तरीके से तमाम जो मुख्यमंत्री है वो लेते हैं। फिलहाल मुझे दे इजाजत, नमस्कार। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।